स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो अचानक से किसी लड़के से टकराकर नीचे गिर जाती है। जब उस लड़की की नज़र उस लड़के पे पड़ती है तो वह उसको देखकर हैरान थी। अब हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और हम उसे क्यूट सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिनाटो है। मिनाटो की मॉम उसको जल्दी से उठने को बोलती हैं क्योंकि मिनाटो को अपनी बेस्ट फ्रेंड माकी के पार्ट टाइम जॉब में हेल्प करने जाना था, इसलिए मिनाटो जल्दी उठकर तैयार होने के लिए जाती है। पर जब भी उसकी मॉम आकर उसको जाने से पहले तोरू को जगाने को बोलती हैं, पर मिनाटो कहने लगती है कि भला मैं उसको क्यों जगाऊं। मिनाटो की मॉम कहती हैं क्योंकि तुम उसकी सिस्टर हो, और मिनाटो ना चाहकर भी तोरू को जगाने के लिए आती है। अब मिनाटो डोर नॉक करती कि उससे पहले ही तोरू डोर ओपन कर देता है, जिससे बेचारी मिनाटो को चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी तोरू उसके साथ रूड बिहेव करते हुए बोलता है कि हटो, तुम मेरे रास्ते के बीच में खड़ी हो, और वहां से चला जाता है। मिनाटो बताती है कि ये लड़का तोरू मेरा स्टेप ब्रदर है और ये एक नंबर का डेविल है, लेकिन थोड़ा सा क्यूट भी है। अब मिनाटो अपनी बेस्ट फ्रेंड माकी के पास थी और माकी बोलती है वैसे तुम्हारा स्टेप ब्रदर क्यूट तो है, पर यहाँ मिनाटो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि उसकी वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ता है। जूनियर स्कूल और हाई स्कूल का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन स्कूल की लड़कियां मुझसे लड़ी ना हो। डेली उसकी वजह से बाकी लड़कियों से मुझे बुली होना पड़ता था। कभी कभी तो लड़कियां मुझे तोरू से दूर रहने को बोलती थी, जबकि उनको पता था कि मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। क्लास की ऑलमोस्ट लड़कियों को चीट वो करता था और लड़कियां सारा गुस्सा मुझ पर उतारती थी। वे ऐसा लड़का है जो गर्लफ्रेंड्स ऐसे बदलता है जैसे लड़कियां अपने कपड़े बदलती हैं। उसके मन में जो आता है वो वही करता है, और उसकी वजह से मेरा आज तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। और अब हम कॉलेज भी दोनों साथ में ही जाने वाले हैं, इसलिए मुझे डर है कि बाकी की लाइफ भी मेरी पहले की तरह ही होने वाली है। माँ की बोलती है कि छोड़ो अपने स्टेप ब्रदर की बातें, और उसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहनने को बोलती है क्योंकि माँ की एक फैशन से रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और उसे स्टूडेंट थीम पर फोटो चाहिए थी, इसलिए वे बाहर मिनाटो का फोटोशूट करने के लिए लेकर आती है। अब माँ की फोटो क्लिक कर रही होती है और उसको पता चलता है कि कैमरे की रील भर गई है, इसलिए वे रील लेने के लिए वहां से चली जाती है। अब मिनाटो भी उसके पीछे भागकर जा रही होती है तो अचानक से उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका भाई तोरू होता है। इसलिए मिनाटो उसको यहाँ पर देखकर हैरान थी और सोचने लगती है कि तोरू को ऐसा न लगे कि उसकी अजीब बहन को कॉस्प्ले करना पसंद है, इसलिए सोचती है कि उसको ऐसा दिखाना होगा जैसे वे कोई और लड़की है। और नाटक करते हुए तोरू से बोलती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तोरू बोलता है कि माफ करना, पर तुम किसी पर्सन की तरह लग रही हो जिसे मैं जानता हूँ, और कहता है कि वैसे तुम काफी क्यूट लग रही हो, तो क्या मैं तुम्हारी एक फोटो क्लिक कर सकता हूँ। अब मिनाटो कुछ बोलती कि उससे पहले ही वह उसकी फोटो क्लिक कर लेता है, और मिनाटो तो ऐसे ही घबराई हुई थी इसलिए उसको पता ही नहीं चलता है कि वह उसको फोटो के लिए पोज दे रही है। लेकिन जब उसको रियलाइज होता है तो मन में सोचती है कि अरे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तोरू उसका नंबर और सोशल मीडिया हैंडल मांगता है। मिनाटो अपने मन में सोचती है कि क्या ये मुझ पर लाइन मारने की ट्राई कर रहा है। अब मिनाटो उसे अपना नंबर तो दे नहीं सकती थी, नहीं तो तोरू को पता चल जाता कि वह उसकी सिस्टर है, इसलिए झूठ बोलती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और वे फ़ोन रखना अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए तोरू अपना नंबर लिखकर उसको दे देता है और उसे कॉल करने को बोलता है। अब मिनाटो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप उस नंबर को ले लेती है। अब मिनाटो ये सारी बातें आकर माकी को बताती है और माकी सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि ये तो काफ़ी फनी सीन हो गया, पर कुछ भी बोलो ये सारा मेरे मेकअप का कमाल है, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे मैगजीन्स एडिटर छोड़कर मेकअप आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। और पूछती है कि क्या वह उसको कॉल करने वाली है। मिनाटो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और सोचकर देखो कितना अजीब है कि आपका भाई आप पे ही लाइन मार रहा है। माँ की कहती है कि वह तुम्हारा रियल भाई थोड़ी है, वैसे तुम अपने भाई के बारे में सही बोल रही थी, सही में तुम्हारा भाई एक नंबर का प्ले बॉय है, उसने उस लड़की को भी नहीं छोड़ा जो उसकी बहन की तरह दिखती है। मिनाटो कहती है तुमने सही बोला, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बाद में मिनाटो और उसकी फैमिली मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, और मिनाटो तो गुस्से में तोरू को ही घुटने में लगी थी कि वे अपनी बहन की तरह दिखने वाली लड़की को पटाने के बारे में कैसे सोच सकता है। अब मिनाटो की मॉम फोटोशूट का जिक्र करने लगती हैं और बोलती हैं कि माकी ने मुझे बताया था कि आज तुम उसकी मॉडल बनी थी और स्कूल यूनिफॉर्म में तुमने फोटोज भी क्लिक करवाई है। अब ये सुनकर मिनाटो घबरा जाती है कि तोरू को पता न चल जाए और गलती से उससे सूप नीचे गिर जाता है, और तोरू उसको सुनाने लगता है कि बचपन से ऐसी ही पागल सी है, कुछ भी काम इसे सही से नहीं होता है।
अब मिनाटो अपने रूम में आती है। उसे तोरू पे बहुत ही गुस्सा आता है कि हमेशा वह उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए सोचती है कि अब प्लान चेंज करने का टाइम आ चुका है, अब मैं उसको परेशान करूंगी। और इधर तोरू मिनाटो की फोटो देखने में लगा था और जब भी टेलीफोन से कोई उसको कॉल करता है और लाइन की दूसरी ओर मिनाटो ही होती है और आवाज बदलकर बोलती है कि मैं वही लड़की हूँ जिससे आज तुम टकराए थे, वही लड़की जिसका चेहरा तुम्हारी किसी जान पहचान की लड़की से मिलता है। तोरू बोलता है कि हाँ मुझे याद है और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुमने मुझे कॉल किया। मिनाटो बोलती है कि अगर तुम्हें इतनी खुशी है तो क्यों ना हम दोनों डेट पर चलें, और तोरू उसकी बातों से एग्री था और दोनों नेक्स्ट डे मिलने का प्लान बनाते हैं। अब नेक्स्ट डे माँ की मिनाटो का सेम पहले की तरह मेकअप कर रही होती है और मिनाटो बोलती है कि अब तुम देखना, मैंने आज तक अपने भाई की वजह से जितना भी सफर किया है उसका रिवेंज मैं जरूर लेने वाली हूँ। अब मिनाटो मिलने आती है तो देखती है कि तोरू ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसको परेशान करने के लिए जानबूझकर छुप जाती है ताकि वह तोरू को और ज्यादा वेट करा सके। अब तोरू को इंतजार करते करते आधे घंटे हो गए थे और जब भी एक लड़की उसके पास आती है और मिनाटो देखती है कि लड़की काफी हॉट है, क्या यह तोरू को डेट के लिए पूछने वाली है, और तभी वह लड़की तोरू को अपने साथ लंच करने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन तोरू बोलता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार करते करते 1 घंटे हो गए थे और जब भी 2 लड़कियां तोरू के पास आती हैं और मिनाटो देखती है कि ये लड़कियां भी उसे डेट के लिए पूछ रही हैं, पर जब भी तोरू उन लड़कियों से बोलता है कि उसने किसी पर्सन से मिलने का वादा किया है, अब मिनाटो को बुरा लगने लगता है कि भला वह उसका इंतजार और कितना करने वाला है, और मिनाटो उसको उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए उसके पास चली आती है और उसे इंतजार करवाने के लिए माफी मांगती है। पर तोरू बोलता है कि माफी मत मांगो, एक्चुअली मैं भी अभी अभी ही आया हूँ, और मिनाटो को समझ में नहीं आता है कि तोरू झूठ क्यों बोल रहा है। अब दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं और मिनाटो दोबारा माफी मांगती है कि उसने उसको इंतजार कराया और बहाना बनाती है कि तुम्हें पता ही है कि मेरे पास फोन नहीं है और फोन के बिना किसी से मिलना बहुत ही मुश्किल है। तोरू बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, और अपने बैग से एक फोन निकालकर उसको देता है, पर मिनाटो एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तोरू कहता है कि चिंता मत करो, बस मेरे साइड से गिफ्ट है क्योंकि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गया और तुमने भी अपना नाम नहीं बताया। अब मिनाटो परेशान हो जाती है कि अब मैं इसको क्या बताऊं, और बहुत ही सोचने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड का सरनेम यूज करके बताती है कि उसका नाम मीना नोकोची है, और तोरू हैप्पी होकर उसका नाम अपने फोन में मीना नेम से सेव कर लेता है। अब मिनाटो माँ के पास आकर वह सारी बातें बताती है जो उसके और उसके भाई के बीच में हुआ था। माँ की उसको टीज करने लगती है कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से गिर चुका है, पर मिनाटो कहती है कि मेरे नहीं बल्कि मीना के। माँ की कहती है कि वैसे तुमने सही कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कितना रूड बिहेव करता है, पर अब तुम मीना के गेटअप में उसके पास गई तो वह तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहा है। मिनाटो कहती है कि तुम सही बोल रही हो। माँ की कहती है कि वैसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इससे अपने भाई के प्ले बॉय हैबिट्स को ठीक कर सकती हो। मिनाटो कंफ्यूज थी और पूछती है कि भला मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। माँ की बोलती है कि तुम नहीं बल्कि मीना इस चीज को फिक्स करेगी, पर मिनाटो को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। माँ की उसे आइडिया देती है कि पहले तुम तोरू को अपने प्यार में फंसाओ और जब वह तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएगा तो तुम उसको डंप कर देना ताकि उसका दिल बुरी तरह से टूट जाए। अब प्लान के अकॉर्डिंग मिनाटो तोरू से मिलने के लिए आती है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मिनाटो तोरू से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तोरू कहता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो क्या तुम बुरा मान जाओगी। मीना बोलती है कि ऐसा नहीं है। तोरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, पर मिनाटो नाटक करती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैं ऐसे लड़की को डेट कैसे कर सकती हूँ। तोरू बोलता है कि अगर मैं उन लड़कियों से ब्रेकअप कर लूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी। मीना पूछती है कि वैसे तुम कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो, और तोरू काउंट करने लगता है और मिनाटो सोचने लगती है कि इतनी सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है कि इसको इतना सोचना पड़ रहा है। अब मिनाटो घर पर थी और जब भी बाहर से तोरू आता है और उसके गाल पर चाटों के निशान होते हैं। अब ये देखकर मिनाटो हैरान थी कि क्या सही में तोरू ने उन सबसे ब्रेकअप कर लिया है। अब मिनाटो 3-4 दिनों तक देखती है कि तोरू ऐसे ही हर्ट होकर डेली घर आ रहा है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि सही में तोरू जैसा प्लेबॉय एक लड़की के प्यार के चक्कर में इतना बदल गया है। और अब मिनाटो परेशान हो जाती है कि अब उसको तोरू के साथ डेट पर जाना ही होगा। अब मीना तोरू के साथ थी और तोरू बोलता है कि मैंने अब सभी लड़कियों से ब्रेकअप कर लिया है और मैंने उनका नंबर भी फोन से डिलीट कर दिया है, तुम चाहे तो देख सकती हो। तो अब क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी। अब मिनाटो ये सारी बातें माँ की से बताती है और वे बहुत ही परेशान थी। माँ की हैरानगी से पूछती है
कि क्या तुम सही में उसके साथ डेट पर जा रही हो, क्या तुम पागल हो। मिनाटो कहती है कि मैं क्या करती, वह मीना को लेकर इतना सीरियस था कि मैं उसको मना भी नहीं कर पाई और तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। वह हाँ सुनकर इतना खुश हो गया कि मुझे कुछ आगे सोचने का मौका ही नहीं मिला और ऊपर से उसने सही में सारी लड़कियों से ब्रेकअप कर लिया है जिनके साथ वह टाइम पास कर रहा था, क्योंकि मैंने खुद देखा कि जब भी वह घर आता था उसके चेहरे पर चाटों के निशान रहते थे। माँ की कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है। अब तुम्हारा भाई किसी लड़की के साथ टाइम पास नहीं कर रहा और ऊपर से वह तुम्हारे प्यार में भी पागल हो गया है, इसलिए अब तुम्हें कैसे भी करके उसकी लाइफ से दूर जाना होगा। इसलिए कुछ रीजन ढूंढो ताकि उसको डंप कर सको। और वैसे भी तुम उसको हमेशा तो झूठ नहीं बोल सकती और इससे पहले कि उसको पता चले कि तुम्हें मिना हो तुम उससे ब्रेकअप कर लो। अब मिनाटो अपने कॉलेज मेट कारासुमा के साथ थी और वह उसको घर छोड़ने आया था और तभी वहाँ पे तोरू आता है और दोनों को साथ में देखकर एक रूड सा लुक देकर घर के अंदर चला जाता है। मिनाटो बताती है कि यह मेरा छोटा भाई है, एक्चुअली हम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं। कारासुमा बोलता है कि वैसे तुम्हारा भाई काफी हैंडसम है और इस बात पर मिनाटो मुस्कुराने लगती है। अब मिनाटो घर के अंदर आती है तो देखती है कि तोरू वहीं पे खड़ा है और उसे देखकर डर जाती है। तोरू बोलता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिनाटो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बाद में मीना और तोरू एक साथ थे और मीना बोलती है कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी ना और तुम सबके साथ बस खेल रहे थे ना, तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। तोरू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं इससे पहले जितनी भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था मैं उन्हें पसंद नहीं करता था, पर तुम पहली लड़की हो जिसे मैं सही में बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम मुझे मिल गई। अब मिनाटो सोचने लगती है कि इसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये मुझे बहुत ही पसंद करने लगा है और मैं इसे अब और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती और अब मुझे कैसे भी करके इसे ब्रेकअप करना ही होगा। अब मिनाटो कुछ आगे बोलती कि तोरू उसको गोद में उठाकर घुमाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब मिनाटो घर पर थी और सोच रही होती है क्या मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं उसे झूठ बोल रही हूँ या मैं जेलस हूँ कि वह मेरी जैसी दिखने वाली लड़की को इतना पसंद करता है, और फिर अपने मन को समझाती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मिनाटो माकी के साथ थी और बोलती है कि मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं तोरू से ब्रेकअप कैसे करूँ। माकी बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, बस हमें उसको डेट पर बुलाना है और साथ में हम कुछ हॉट गर्ल्स को भी बुलाएंगे और तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को हॉट गर्ल्स कितनी पसंद है और वह उनको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पक्का वह तुम्हें चीट करेगा और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुम उसे ब्रेकअप कर लेना। अब तोरू कुछ गर्ल्स के साथ ग्रुप डेट पर आया हुआ था और सभी लड़कियां उसे चेप हो रही होती हैं और वहीं पे माकी और मिनाटो भी थी। माकी बोलती है कि मैंने तुम्हारे भाई से बोला कि हम ग्रुप डेट पर जा रहे हैं और एक पर्सन की कमी पड़ रही है और मैंने बताया कि डेट पर बहुत सारी हॉट गर्ल्स आ रही हैं, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे आने के लिए तैयार हो गया और कहती है कि तुम्हें अपने भाई को इतनी सारी लड़कियों के साथ देखकर जलन तो नहीं हो रही है। मिनाटो बोलती है कि भला मुझे क्यों जलन होगी। माकी कहती है कि चलो छोड़ो और मीना का फोन दो और मीना के फोन से तोरू को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो और मिनाटो से बोलती है कि अगर तोरू ने झूठ बोला तो समझ जाओ कि हमारा प्लान सही काम कर रहा है। अब तोरू का रिप्लाई आता है कि उसको ना चाहकर भी एक ग्रुप डेट पर आना पड़ा है और बोलता है कि वैसे मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा और माफ करना कि पहले मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया। और माँ की हैरान थी कि ये कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट निकला और तोरू को मैसेज करती है कि तुम सही में बहुत ही डिस्गस्टिंग हो और उसको जल्दी से घर जाने को बोलती है और मिनाटो से कहती है कि देखना अब मैसेज पढ़कर तोरू को लगेगा कि मीना एक इनसिक्योर गर्ल है और वह उसको हेट करने लगेगा और दोनों देखती है कि तोरू वहां से उठकर जा रहा है और जब ही तोरू का मैसेज आता है कि वह वहां से निकल चुका है और उसे एक बार देखना चाहता है, इसलिए मिनाटो मीना बनकर तोरू के पास आती है और तोरू देखते ही तुरंत उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि मुझे किसी और के पास देखकर तुम जेलस थी और उसको किस करने जा ही रहा होता है कि मीना उसको धक्का देकर बोलती है कि अभी हम पब्लिक प्लेस पर हैं तो ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तोरू बोलता है अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि जल्दी मैं अपने खुद के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रहा हूँ और वहाँ बस मैं अकेले ही रहने वाला हूँ और उसे अपने अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी देता है और बोलता है कि तुम्हारा जब मन चाहे मेरे अपार्टमेंट आ जाना। अब ये सुनकर मिनाटो अपने मन में बोलती है कि बेटा मिनाटो अब तेरी वर्जिनिटी खतरे में आ चुकी है। आज भी कारासुमा मिनाटो को घर छोड़ने आया था और मिनाटो से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मिनाटो कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं तो। कारासुमा बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। मिनाटो तो कारासुमा के इस कन्फेशन से हैरान थी। कारासुमा बोलता है कि इतनी जल्दी तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम इसके बारे में सही से सोचकर बाद में आंसर दे सकती हो।
अब मिनाटो माकी से कॉल करके ये सारी बातें बताती है कि उसे उसके कॉलेज मेट ने प्रपोज किया है। माकी कहती है कि फिर तो तुम्हें अपने भाई से जल्दी ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, पर तुम इतना कंफ्यूज नजर क्यों आ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई को लेकर सीरियस हो रही हो? मिनाटो बहुत ही कॉन्फिडेंट से बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर अकेले में बैठकर वे तोरू के बारे में सोच रही होती है। और मिनाटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर तोरू को लेकर फीलिंग्स डेवलप होने लगे हैं, और वे उदास दिख रही थी कि तोरू उसको नहीं बल्कि मीना को पसंद करता है। बाद में माँ की मिनाटो को मीना की तरह रेडी कर रही होती है और उसको आइडिया देती है कि वे अपने भाई से ऐसे बोल सकती है कि वे अपने पेरेंट्स के साथ किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रही है, और इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और इसे तुम्हें ब्रेकअप के लिए बोलना भी नहीं पड़ेगा। अब माकी की बात मानकर मिनाटो तोरू के अपार्टमेंट जाती है, पर डोर तोरू का बेस्ट फ्रेंड ओपन करता है और उसको देखकर पूछता है कि मिनाटो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वैसे ही वहाँ पे तोरू आता है और बोलता है कि मिनाटो नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड मीना है, और इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। अब तोरू मीना को अंदर लेकर आता है और मीना बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक्चुअली मेरे फादर का आउट ऑफ कंट्री ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए हम पूरी फैमिली वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर मैं ब्रेकअप करने के लिए आई हूँ। अब यह सुनकर तोरू अचानक से चुप हो जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम जापान वापस नहीं आ जाती, इसलिए तुम्हें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। पर मीना कहती है कि मैं तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें, और ऐसा करते हुए मुझे भी बहुत ही पेन हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तोरू रोते हुए बोलने लगता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, और मिनाटो उससे माफी मांगती है कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है, पर तोरू अचानक से उसको जोर से गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मिनाटो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, और उसे तोरू के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसके झूठ के चक्कर में वे तोरू को इतना हर्ट कर रही है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं था। बाद में मिनाटो और कारासुमा साथ में थे और कारासुमा नोटिस करता है कि वे उदास नजर आ रही है, इसलिए रीजन पूछता है। मिनाटो कहती है कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया है और उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा किया, और मैं उसे हमेशा झूठ बोलती हुई आ रही थी। अब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही तकलीफ दे रही है और मैं खुद की नज़रों में ही गिर चुकी हूँ और मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और यह सुनकर कारासुमा उसको गले लगाकर बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम इस गिल्ड से बाहर ना निकल जाओ। बाद में मिनाटो घर आती है तो देखती है कि तोरू का बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है और वे पूछता है कि क्या तुमने तोरू को देखा है? एक्चुअली वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है और मैं उसके अपार्टमेंट भी गया था, लेकिन वे अपार्टमेंट का दरवाजा भी नहीं खोल रहा, और ऊपर से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसको कॉल किया लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा। मैंने सुना है कि उसका मीना से ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए बहुत ही हर्ट है क्योंकि वह मीना से बहुत ही प्यार करता है और इसीलिए अब मुझे उसकी बहुत ही चिंता है। अब ये जानने के बाद मिनाटो भाग के तोरू के अपार्टमेंट आती है और तोरू को लगता है कि मीना है, इसलिए डोर ओपन करता है, पर मिनाटो को यहाँ पर देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसे वापस घर जाने को बोलता है। मिनाटो पूछती है कि आजकल वे कॉलेज क्यों नहीं जा रहा। तोरू कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। और मिनाटो सोचती है कि तोरू सही तो बोल रहा है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, पर उसको ऐसी हालत में देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, और वैसे भी उसने अपनी ऐसी हालत मीना की वजह से की है, ना कि मेरी वजह से, लेकिन फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है। अब ये सारी बातें सोचने के बाद मिनाटो कारासुमा के पास आती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हूँ। और इसके बाद मिनाटो माकी के पास आती है। माकी बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा से मीना बनाऊंगी, क्या तुम सही में ऐसा करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम दोबारा से मीना प्रिटेंड करोगी तो तुम्हें दोबारा से तोरू से झूठ बोलना पड़ेगा। मिनाटो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मुझसे तोरू की वैसी हालत नहीं देखी जा रही है और उसकी वैसी हालत मीना की वजह से हुई है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। अब मीना तोरू के अपार्टमेंट आती है और डोर नॉक करके बोलती है कि डोर ओपन करो, मैं मीना हूँ, और उसकी आवाज सुनते ही तोरू झट से डोर ओपन कर देता है। मीना बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि मैं अपनी आंट के साथ यहाँ जापान में रह सकती हूँ, और ये सुनकर तोरू खुश होकर उसे जोर से गले लगा लेता है और उसे किस करने जा ही रहा होता है, पर मीना उसको रोक कर बोलती है कि इस वक्त हम बाहर हैं, इसलिए तोरू उसको अंदर चलने को बोलता है। पर मीना कहती है कि एक्चुअली आज मैं बस तुमसे मिलने आई थी और अभी मुझे अपने घर जाना होगा, पर तोरू बहुत ही इनोसेंट वे में बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। मीना कहती है कि ऐसी बात है तो हम डेट पर चलते हैं और वहाँ तुम मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, और यह बोलकर मीना अभी के लिए चली जाती है और तोरू उसे वापस देखकर बहुत ही हैप्पी था।
अब मिनाटो और तोरू ऑलमोस्ट हर दिन डेट पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। और अब मिनाटो तोरू के लिए फील करने लगी थी, लेकिन मैं उदास थी कि तोरू मीना को पसंद करता है ना कि उसको। अब कारासुमा मिनाटो को मीना के गेटअप में देखकर पहचान जाता है और वे मिनाटो को तोरू के साथ देखकर हैरान था कि वह अपने स्टेप ब्रदर के साथ डेट पर आई है। इसलिए बहाने से बाद में मिनाटो से पूछता है कि जिस लड़के को तुम पसंद करती थी क्या उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मिनाटो कोई आंसर दे दी कि जब भी पीछे से मिनाटो की मॉम और तोरू वहाँ पे आ जाते हैं और मिनाटो की मॉम मिनाटो को टीज करने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिनाटो किसी लड़के के साथ है। मिनाटो कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, कारासुमा बस मेरा दोस्त है और वे बस मुझे घर छोड़ने के लिए आया है। मिनाटो की मॉम बोलती हैं कि अच्छा ऐसी बात है और वे कारासुमा को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करती हैं। अब सब डिनर कर रहे होते हैं और कारासुमा जानबूझकर मिनाटो से पूछता है कि तुम्हारे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशन कैसा चल रहा है। एक्चुअली कल मैंने तुम्हारे भाई को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर देखा था। और यह सुनकर मिनाटो हैरान थी। अब तोरू को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे कारासुमा को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और कारासुमा से बोलता है कि तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। कारासुमा कहता है कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में ही तो बात कर रहा था। अब यह सुनकर तोरू गुस्से में उसको मारने के लिए जाता है और बाहर से शोर शराबा सुनकर मिनाटो रूम के अंदर आती है और उन दोनों को रोकती है। अब मिनाटो कारासुमा से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने और तोरू से रिलेटेड सारी बातें बता देती है। अब सब कुछ सुनने के बाद कारासुमा बोलता है कि तुम ये बोलना चाह रही हो कि तुम तोरू को पसंद करती हो। मिनाटो बोलती है कि हाँ शायद। कारासुमा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हो और फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। अगर मेरी खुद की बहन मेरे बारे में ऐसा सोचती तो मुझे बहुत ही डिस्कस्टिंग फील होता। आखिर कोई अपने भाई को कैसे पसंद कर सकता है। मिनाटो कहती है कि तुम सही बोल रहे हो। अब मिनाटो कुछ आगे बोलती कि कारासुमा कहने लगता है कि बेशक मैं इन चीज़ों में तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी साइड तोरू अपने रूम में बैठकर अपने और मीना की फोटो देख रहा होता है। अब नेक्स्ट डे वापस मिनाटो मीना बनकर तोरू के पास आई हुई थी और तोरू अचानक से बोलता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेनी चाहिए। मीना हैरानगी से पूछती है कि अचानक से तुम ब्रेकअप के लिए क्यों बोल रहे हो। तोरू कहता है कि मैं इतने दिनों से खुद से झूठ बोलते हुए आ रहा था, पर एक्चुअली में बस मैं तुम्हें यूज कर रहा था। तोरू कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा चेहरा मेरी किसी जान पहचान से मिलता है और वे वही लड़की है जिससे मैंने हमेशा प्यार किया है। और मुझे लगता है कि मैं तुमसे अट्रैक्ट भी इसीलिए हुआ क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। पर सच्चाई तो यही है कि मैं हमेशा उसे ही प्यार करता रहूंगा और मेरे लिए तुम उसकी बस एक सब्स्टिट्यूट हो। मिनाटो पूछती है कि फिर वे लड़की अभी कहाँ है जिससे तुम प्यार करते हो। तोरू बोलता है कि वह मर चुकी है। अब मिनाटो माकी के साथ थी और वे सारी बातें माकी को बताती है। अब यह सुनकर माकी बोलती है कि आखिरकार प्लेबॉय ने अपना रंग दिखाई दिया। मिनाटो कहती है कि एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं हमेशा उसे झूठ बोलकर उसके साथ नहीं रह सकती थी। पर माकी बोलती है कि लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना। पर मिनाटो कहती है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। माकी कहती है सिबलिंग्स नहीं है, सब सिबलिंग्स, और तुम दोनों ब्लड से रिलेटेड नहीं हो, इसलिए तुम दोनों शादी कर सकते हो। पर मिनाटो कहती है कि फिर भी दुनिया की नज़र में ये चीज़ गलत है। दूसरी साइड तोरू सोच रहा होता है कि क्या सही में मिनाटो ही मीना है, क्या जो इतने दिनों से चल रहा था वह सिर्फ एक झूठ था। इसलिए वह इस बात को कंफर्म करने के लिए मिनाटो के कमरे में जाकर मीना को फ़ोन करता है और वह देखकर हैरान था कि मिनाटो के ड्रॉर में मीना का फ़ोन है और उसे इस बात से कंफर्म हो जाता है कि मिनाटो ही मीना है। अब मिनाटो बहुत ही उदास थी और ऐसे रास्ते पर चल रही होती है और अचानक से फिर से उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और जब वे अपना सर उठाकर देखती है तो वह लड़का तोरू ही होता है और उसके हाथ में मीना का फ़ोन था। और मिनाटो समझ जाती है कि तोरू को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए दोनों अकेले में बात करने आते हैं। मिनाटो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। पहले मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक होगा और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मीना की हेल्प से तुम्हारे प्ले बॉय नेचर को ठीक कर दिया जाए। पर देखते देखते बात इतनी आगे बढ़ गई और तुम मीना से इतना प्यार करने लगे कि मैं तुम्हें देखकर कभी सच बता नहीं पाई। पर तोरू बोलता है कि माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे पहले झूठ बोला। एक्चुअली मैं मीना से पहली बार मिला तो मैं हैरान हो गया कि मीना बिल्कुल उसी की तरह दिखती है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मिनाटो बोलती है कि पर तुमने कहा था कि वह मर चुकी है। तोरू कहता है कि वह मरी नहीं है, बस मैंने उसको अपने मन में मार दिया है और बोलता है कि तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे और पहली बार जब तुमने मेरे हाथ को पकड़ा था उसी पल से मुझे तुमसे प्यार हो गया था
और बाद में जब डैड ने बताया कि वे और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं तो मैं ये सोचकर बहुत ही खुश हो रहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। पर बचपन में मुझे ये पता नहीं था कि स्टेप सिबलिंग्स कभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे जाकर इस बात का एहसास हुआ। इसलिए मैंने उस मिनाटो को अपने दिमाग से पूरी तरह से इरेज कर दिया जिससे मैं प्यार करता था, और मेरे दिमाग में सिर्फ वे मिनाटो रह गई जो मेरी बहन है, और मैं उसको पूरी तरह से भुला दूं इसलिए मैं हर लड़की के साथ डेट पर चला जाता था। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई बहन होना इतना पेनफुल होगा। पर मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि स्टेप सिबलिंग्स एक दूसरे से शादी कर सकते हैं अगर वे ब्लड रिलेटेड ना हो। पर मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती थी, इसलिए मैंने इसके बारे में तुमसे कभी बात नहीं की। अब ये सुनकर मिनाटो बोलती है कि इसका मतलब जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो मैं हूँ, और तोरू हाँ बोलता है। मिनाटो कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें हॉट गर्ल्स पसंद है इसलिए तुम उनके साथ ग्रुप डेट पर गए थे। तोरू कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे पता चला था कि तुम भी डेट पर आ रही हो इसलिए मैंने तुम्हारी वजह से डेट के लिए हाँ बोला था। और बेशक मैं मीना को डेट कर रहा था, लेकिन जब भी मैं कारासुमा के साथ तुम्हें देखता था तो मुझे बहुत ही जलन होती थी, और मैं कैसा फील करता था मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था। और जब कारासुमा डिनर पे आया था तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारी जैसे दिखने वाली लड़की को डेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उस दिन कारासुमा को तुम्हें कुछ भी ना बताने के लिए वार्न किया था। और इसीलिए मैंने बाद में मिलकर मीना से ब्रेकअप करने का फैसला किया, क्योंकि मैं बस मीना को यूज कर रहा था क्योंकि वे तुम्हारी तरह दिखती थी। पर मीना बनकर तुम्हें मेरे इतने क्लोज थी और इस बात को फिर भी मैं कभी नोटिस नहीं कर पाया। मिनाटो कहती है कि हम दोनों सही में बहुत ही स्टूपिड हैं। तोरू बोलता है कि मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, और वे मिनाटो को उसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ वे दोनों पहली बार मिले थे। और तोरू बोलता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर मिनाटो कहती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, और मिनाटो के ऐसे बोलते ही तोरू उसको किस कर देता है और कहता है कि ये ड्रामा अब यहीं पे खत्म होता है, और अब मैं तुम्हें खुलेआम प्यार करना चाहता हूँ, और मुझे दुनिया की परवाह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वैसे भी मुझे इन सब की आदत हो गई है, और वैसे भी सब मुझे प्ले बॉय ही बोलते हैं। मिनाटो कहती है कि मुझे भी इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मुझे भी इन सब की आदत हो गई है क्योंकि सब मुझे प्ले बॉय की बहन बुलाते हैं। और अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं, और इसके बाद दोनों ही मिलकर अपने पेरेंट्स को बहुत ही हिम्मत करके सब कुछ बता देते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स भी उनके इस डिसीजन से एग्री थे क्योंकि उनके बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी थी। और अब फाइनली अब मिनाटो और तोरू की जोरों शोरों से वेडिंग होती है, और सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। और फाइनली अब मिनाटो और तोरू एक हो गए थे, और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।